हेलो स्टूडेंट्स, मैं परवीन शर्मा BLS इंस्टीट्यूट बीकानेर से आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें, और अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो उसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। स्टूडेंट्स, हमने अभी तक अकाउंटेंसी क्लास के अंदर चैप्टर 2 में गुडविल का टॉपिक कवर किया है। गुडविल के अंदर अगर हम बात करें तो हमने अभी तक गुडविल का मीनिंग, गुडविल की डेफिनेशन एंड गुडविल की फ़ीचर्स और नीड फॉर कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, या हम कह सकते हैं कि गुडविल का कैलकुलेशन कब कब किया जाता है। तो अगर इसका आंसर हमें जानना है तो इसके लिए आपको पिछले वीडियो पे जाना होगा कि गुडविल का कैलकुलेशन कब कब किया जाता है। ये सब चीज़ें हमने लास्ट क्लास में कर ली हैं, और गुडविल का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है ये भी हमने कर लिया है। अब गुडविल का कैलकुलेशन तो जब भी फर्म का रिकन्स्टिट्यूशन होता है या पुनर्गठन होता है तो हर समय उस समय हमें क्या करना पड़ेगा, गुडविल का कैलकुलेशन करना पड़ता है। अगर हम बात करें एडमिशन के समय, रिटायरमेंट के समय, डेथ ऑफ पार्टनर, एनी चेंज इन एग्जिस्टिंग रेशियो, इन सब केसेस में हमें गुडविल कैलकुलेशन करनी पड़ती है। तो इन सब केसेस के अंदर गुडविल कैलकुलेशन के जो मेथड है वो सेम रहते हैं, जैसे हमने मेथड किए हैं। एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड भी किया है, सुपर प्रॉफिट मेथड किया है, कैपिटलाइजेशन मेथड किए हैं, हिडन गुडविल के बारे में हमने देखा। ये सब चीज़ें हमने क्या है कि लास्ट लेक्चर के अंदर जो हमारे पुरानी वीडियोस हैं उनमें हमने कर ली हैं। आज की क्लास में हम देखेंगे कि एडमिशन के समय कि जब भी कोई नया पार्टनर फर्म में एडमिट होता है या नया पार्टनर प्रवेश करता है तो उस समय गुडविल की एंट्रीज़ क्या होती हैं, जनरल एंट्रीज़ गुडविल की कौन कौन सी की जाती हैं। अब ये भी डिपेंड करता है कि नया पार्टनर अपने साथ गुडविल का शेयर कैसे लेकर आता है, क्योंकि जैसा कि हमें पता है कि जब कोई नया पार्टनर फर्म में प्रवेश करता है तो उस समय वो अपने साथ 2 चीज़ें लेकर आता है। वो 2 चीज़ें कौन कौन सी हैं हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगर बात करूं कि जब भी नया पार्टनर प्रवेश करेगा तो अपने साथ क्या लेकर आएगा, न्यू पार्टनर जब भी फर्म में आता है तो अपने साथ क्या लाता है, 2 चीज़ें लेकर आता है। एक लाता है अमाउंट ऑफ कैपिटल, अमाउंट ऑफ कैपिटल पूंजी की राशि, और सेकंड वो लाता है अमाउंट ऑफ शेयर ऑफ गुडविल, अमाउंट ऑफ शेयर ऑफ गुडविल। ठीक है। अमाउंट ऑफ कैपिटल तो उसे हर हालत में लाना ही पड़ता है। अगर उसे पार्टनर बनना है तो अमाउंट ऑफ कैपिटल लाना पड़ेगा, इन कैश या हो सकता है इन काइंड, कैश की जगह हो सकता है कोई एसेट्स भी ला सकता है फर्म के अंदर, वो अमाउंट ऑफ कैपिटल हो जाएगा। लेकिन अगर हम गुडविल की बात करें तो गुडविल के अंदर अलग अलग केसेस हैं कि नया पार्टनर गुडविल कैसे लाता है या उसे कैसे पे करता है। इन कंडीशंस के बेस पे हम एंट्रीज़ भी देखेंगे कि इनके अकॉर्डिंग एंट्रीज़ कैसे कैसे होती हैं। देखिए, बात करते हैं हम गुडविल की ट्रांजैक्शंस की कि एंट्रीज कैसे कैसे होती है। फर्स्ट केस गुडविल के अंदर, व्हेन न्यू पार्टनर पेड हिज शेयर ऑफ गुडविल प्राइवेटली। प्राइवेटली का मतलब हुआ निजी रूप से। फर्स्ट केस आपका गुडविल के अंदर बनता है कि जब नया साझेदार अपना हिस्सा गुडविल का निजी रूप से चुका देता है या निजी रूप से भुगतान कर देता है, निजी रूप से पे कर देता है। प्राइवेटली पे करने का मतलब होता है कि जो नया पार्टनर आया है वो अपना शेयर ऑफ गुडविल आउट ऑफ बिजनेस, व्यवसाय के बाहर या फर्म के बाहर ही पे कर दे। तो ये जब आउट ऑफ बिजनेस है या प्राइवेटली है तो ऐसी केस के अंदर या ऐसी दशा के अंदर
फर्म में तो कोई अमाउंट आया ही नहीं है। जब फर्म में कोई अमाउंट नहीं आया है तो उसकी कोई जनरल एंट्री नहीं की जाएगी। तो आपको याद रखना है कि जब भी क्वेश्चन में ऐसा आता है कि अगर न्यू पार्टनर अपना शेयर ऑफ गुडविल प्राइवेटली पे कर देता है या निजी रूप से भुगतान कर देता है तो इस केस में कोई भी जनरल एंट्री नहीं होगी, नो जनरल एंट्री, कोई भी आप जनरल एंट्री नहीं करेंगे। क्लियर है। अब देखिए सेकंड केस, अगर हम बात करें सेकंड केस की, द सेकंड केस इज when new partner brings his share of goodwill in cash, कि जब नया साझेदार अपनी ख्याति का हिस्सा नगद लेकर आता है। अगर नया साझेदार अपनी ख्याति का हिस्सा नगद लेकर आएगा तो ऐसी दशा में कैसे एंट्रीज होंगी ये देखिए। तो आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि जो नया साझेदार है उसकी ख्याति का हिस्सा कितना है, शेयर ऑफ गुडविल उसका कितना है। उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, फर्म गुडविल आपके पास होनी चाहिए कि पूरे फर्म की गुडविल कितनी है। अगर आपके पास प्रश्न में फर्म गुडविल नहीं है या पूरे बिजनेस की गुडविल आपके पास नहीं है तो आप शेयर ऑफ गुडविल डिसाइड नहीं कर पाएंगे। तो शेयर ऑफ गुडविल के लिए आपको फर्म गुडविल आनी चाहिए। फर्म गुडविल कैलकुलेट कैसे होती है ये सब हम कर चुके हैं गुडविल मेथड्स के अंदर। जब भी आप उन मेथड्स को अप्लाई करेंगे या उनसे जब गुडविल अमाउंट कैलकुलेट करेंगे तो आपके कौन सी आएगी, फर्म गुडविल आएगी। जैसे मैंने मान लिया कि ए और बी दो पार्टनर हैं, इन्होंने सी को एडमिट किया है 1/5 शेयर के लिए, सी को एडमिट किया है। अब आपको क्वेश्चन में अगर फर्म गुडविल मैं कह देता हूँ कि फर्म की गुडविल है 1 लाख रुपये, द फर्म गुडविल इज़ 1 लाख, तो आप बताइए कि सी की ख्याति का हिस्सा कितना होगा। तो कैसे निकालेंगे, आप कहेंगे कि सर सीज शेयर ऑफ गुडविल जो है, सीज शेयर ऑफ गुडविल वो होगा, सर टोटल फर्म की गुडविल तो 1 लाख है, हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे सी के शेयर से 1/5, जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 20,000। तो सी का शेयर ऑफ गुडविल कितना होगा, 20,000। सी ख्याति के रूप में कितने रुपए लेकर आएगा, 20,000 रुपये लेकर आएगा। क्लियर है। ये हम बात करेंगे बार बार हिज शेयर ऑफ गुडविल की, कि जो भी नया पार्टनर है उसकी ख्याति का हिस्सा कितना होगा, ये हम ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे। उसके लिए हमारे पास फर्म गुडविल होनी चाहिए। क्लियर है। अब जैसे बात कर लेते हैं कि माना कि जो सी है वो अपना हिस्सा कैश में लेकर आता है। जब अपना हिस्सा कैश में लेकर आएगा तो हम एंट्री क्या करेंगे, जनरल एंट्रीज़ की बात कर लेते हैं। तो यहाँ जो हमारी फर्स्ट एंट्री होगी वो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट, फर्म में कैश आ रहा है, देन कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अब गुडविल के जो राशि लेके आ रहा है उसे हम प्रीमियम फॉर गुडविल, गुडविल के लिए जो अमाउंट लेकर आ रहा है उसके लिए हमने कहा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। और नरेशन लिख देंगे हम कि व्हेन सी, और वी कैन से व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर इन कैश, गुडविल का शेयर किस में लेकर आ रहा है, कैश में लेकर आ रहा है। और उसके बाद हम यहाँ इसका अमाउंट लिख देंगे। अमाउंट वेरी करेगा क्वेश्चन टू क्वेश्चन पे कि कितना उसका शेयर ऑफ गुडविल आया है। क्लियर है। अब हमने देखा या आपसे पूछा जाए कि जो नया पार्टनर है वो ख्याति का हिस्सा क्यों लेकर आता है, तो इसका आंसर क्या होगा, ताकि नए पार्टनर को फ्यूचर प्रॉफिट में क्या मिले, शेयर मिले। क्लियर है। और सेकंड थिंग ये है कि जब भी नया पार्टनर आता है तो ओल्ड पार्टनर क्या करते हैं, सैक्रिफाइस करते हैं, त्याग करते हैं। तो उनके सैक्रिफाइस को कंपनसेट करने के लिए जो शेयर ऑफ गुडविल नया पार्टनर लाता है उसे उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। क्लियर है। बात आ रही समझ में आपको कि जो भी नया साझेदार ख्याति का हिस्सा लेकर आएगा उस हिस्से को पुराने साझेदारों में क्या कर दिया जाता है,
बांट दिया जाता है। और किस अनुपात में बांटेंगे? त्याग अनुपात में बांटेंगे। इसीलिए ऐसा क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि त्याग अनुपात की गणना क्यों की जाती है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्यों कैलकुलेट किया जाता है? तो इसका आंसर होगा कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो इसलिए कैलकुलेट किया जाता है ताकि नया साझेदार जो गुडविल लेकर आता है उस गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके पुराने साझेदारों के अंदर। क्लियर है? जैसे हमने देखा कि जो सी है उसकी जो ख्याति का हिस्सा था वो 20,000 था। अब ये 20,000 रुपया किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा? ए और बी में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और जब ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इनके बीच में अनुपात कौन सा होगा? ए बी के त्याग अनुपात में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सैक्रिफाइसिंग रेशियो में हम इसे बांट देंगे। क्लियर है? हम बांट देंगे किसके अंदर? इसके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, त्याग अनुपात में। तो नया साझेदार जो भी ख्याति का हिस्सा लेकर आएगा उसे बांट दिया जाता है पुराने साझेदारों के त्याग अनुपात में। तो हमारे यहाँ 2 एंट्री बनेगी। पहली एंट्री तो हमने की कि जब नया साझेदार ख्याति का हिस्सा लेकर आया, अब क्या करेंगे? इस ख्याति के अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा ओल्ड पार्टनर में। तो एंट्री क्या होगी? तो इसी के साथ ही हमें एक एंट्री और करनी पड़ती है। एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू old partners capital account। नरेशन हो जाएगी अमाउंट ऑफ गुडविल ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। क्लियर है? हम यहाँ अमाउंट लिख देंगे। लेकिन बात आती है कि यहाँ जो अमाउंट है इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किस रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, त्याग अनुपात में हम यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जो भी हमारे क्वेश्चन में त्याग अनुपात होगा उस त्याग अनुपात में गुडविल के हिस्से को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। क्लियर है? जब भी नया साझेदार ख्याति का हिस्सा नगद लाएगा तो पहले एंट्री नगद लाने की, सेकंड एंट्री गुडविल के अमाउंट को ओल्ड पार्टनर के सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने की। ओके स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट केस की। नेक्स्ट केस क्या कहता है? देखिए, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल नोट इन कैश, नोट इन कैश, कि जब नया साझेदार, द केस इज थर्ड, तीसरा केस है ये केस क्या है? व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल नोट इन कैश, कि जब नया साझेदार अपनी ख्याति का हिस्सा नगद नहीं ला पाता। अब नया साझेदार के पास हो सकता है कि उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो गुडविल का हिस्सा नगद नहीं लेकर आए, लेकिन शेयर ऑफ गुडविल उसको लाना कंपलसरी है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? जो भी नया साझेदार कैपिटल लेकर आया है उसकी कैपिटल में से उसके शेयर ऑफ गुडविल को निकाल लिया जाता है। लेकिन अब इससे क्या होगा? उसकी कैपिटल कम हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल। लेकिन हम ये चाहते हैं कि उसकी कैपिटल कम ना हो और उसका शेयर ऑफ गुडविल भी आ जाए, ख्याति का हिस्सा भी हमारे फर्म में आ जाए और उसकी कैपिटल जो है वो कम ना हो। बाद में हम धीरे धीरे उसे क्या कर लेंगे, जैसे हमारा पार्टनर बन जाएगा तो बाद में उससे हम उसे राशि को कंपनसेट कर देंगे। इसलिए जब भी नया पार्टनर आता है और गुडविल का शेयर कैश में नहीं लेकर आता तो हम कैपिटल अकाउंट को कम ना करके उसके करंट अकाउंट के अंदर कम कर देते हैं, या कह सकते हैं कि करंट अकाउंट को डेबिट कर दिया जाता है। क्लियर है? तो इस केस के अंदर हमारे एक ही एंट्री होगी। अब नगद तो ला नहीं रहा तो फर्म में कैश तो आया नहीं है, तो एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट, जितना भी उसका शेयर ऑफ गुडविल है, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट, जितना भी उसका शेयर ऑफ गुडविल है वो हम करंट अकाउंट में डेबिट कर देंगे और उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा किसके अंदर? ओल्ड पार्टनर के अंदर। हम चाहे तो यहाँ 2 एंट्री भी कर सकते हैं, न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, फिर प्रीमियम फॉर गुडविल टू ओल्ड पार्टनर
कैपिटल अकाउंट। लेकिन हम यहाँ एक ही एंट्री से काम चला सकते हैं। भाई दोबारा एक बार गुडविल को क्रेडिट करो, दोबारा डेबिट करो, इसकी बजाय एक ही एंट्री कर सकते हैं कि न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर है? जितना भी उसका शेयर ऑफ गुडविल होगा वो हम यहाँ डेबिट कर देंगे, शेयर ऑफ गुडविल, और डिस्ट्रीब्यूट किस में कर देंगे? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। सैक्रिफाइसिंग रेशियो, त्याग अनुपात में बांट दिया जाता है। यहाँ ध्यान रहे, ओल्ड पार्टनर के कैपिटल या करंट अकाउंट दोनों ही नाम आ सकते हैं, अगर वो हमें पता होना चाहिए कि कैपिटल है, फ्लक्चुएटिंग है या फिक्स है। क्लियर है? तो कैपिटल और करंट अकाउंट दोनों में से कोई भी नाम आपके यहाँ नीचे आ सकता है। क्लियर है? ये आपका थर्ड केस था कि जब गुडविल जो है नोट इन कैश या वो नगद नहीं लेकर आता। क्लियर है? फोर्थ केस आपका है हिडन गुडविल का, कि अगर क्वेश्चन में क्या हो, हिडन गुडविल हो। ये मैं इसीलिए करवा रहा हूँ साथ में क्योंकि हिडन गुडविल के केस में भी सेम यही एंट्री होती है। अब हिडन गुडविल है, गुडविल ही छिपी हुई है, छिपी हुई ख्याति की दशा के अंदर हम ये मान के चलते हैं कि नया साझेदार अपना हिस्सा क्या नहीं लेकर आया, नगद नहीं लेकर आया, और नगद नहीं लेकर आता तो ये एंट्री है, ये वाली एंट्री होगी आपके हिडन गुडविल के केस में। तो ध्यान रहे, जो फोर्थ केस है वो हिडन गुडविल का है, छिपी हुई ख्याति का, और जब भी क्वेश्चन में छिपी हुई ख्याति होगी तो आप पहले हिडन गुडविल कैलकुलेट करेंगे, और हिडन गुडविल कैलकुलेट करने के बाद उसका शेयर ऑफ गुडविल जो होगा वो नगद नहीं लाएगा, और नगद नहीं लाएगा तो क्या एंट्री होगी? सेम एंट्री होगी, न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर है? फिफ्थ केस देखिए गुडविल का, केस फिफ्थ इज व्हेन न्यू पार्टनर bring his share of goodwill partially in cash। ये इम्पोर्टेंट केस है जिसके अंदर ये कह रहा है कि जो गुडविल का शेयर है वो पार्टली है या पार्शली इन कैश है, कि वो पूरा का पूरा गुडविल जो है, अमाउंट ऑफ गुडविल नगद नहीं लेकर आ रहा है, कुछ पैसा नगद लेकर आ रहा है और कुछ पैसा नगद में नहीं लेकर आ रहा है। इसका मतलब ये होगा कि कुछ अमाउंट जो है वो कैश लेकर आएगा और बाकी का अमाउंट कैश में नहीं लेकर आएगा। तो ये कंडीशन दोनों को मिलाकर है कि जब वो नगद लाए और नगद नहीं लेकर आई, दोनों को मिलाकर हम कंबाइन एंट्री करेंगे। देखिए, जैसे हमने माना कि सी जो नया पार्टनर है उसका जो शेयर ऑफ गुडविल है वो 20,000 जैसे हमने कैलकुलेट किया था, और जैसे मैंने कहा कि 20,000 में से वो 15,000 तो नगद लेकर आ रहा है और 5,000 वो नगद में नहीं लेकर आ रहा है। यही बात हुई। जैसे हमने कहा कि 15,000 तो वो कैश में लेकर आया और 5,000 वो कैश में नहीं लेकर आ रहा है। तो जब वो कैश में नहीं लेकर आ रहा है तो क्या एंट्री होगी, और कैश में लेकर आएगा तो क्या एंट्री होगी। इसका मतलब दोनों केसेस को कंबाइन करके हम यहाँ एंट्री बनाएंगे। जैसे पहले बात करते हैं कि 15,000 वो नगद लेकर आया, तो जब नगद लेकर आएगा तो एंट्री क्या होगी? द एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, टू प्रीमियम फॉर गुडविल व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ कैश। कैश में लेकर आया, कितना अमाउंट लेकर आया है वो? 15,000। हमने यहाँ लिख दिया 15,000। क्लियर है? उसके बाद आपको ये पता है कि जो भी गुडविल का शेयर होता है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है किसके अंदर? ओल्ड पार्टनर्स के अंदर, उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो आप यहाँ क्या करेंगे? प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट हो जाएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट
डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर है। लेकिन आपको पता है कि जो अमाउंट ऑफ गुडविल है वो तो टोटल है 20,000। कितना है? 20,000। तो हम तो 20,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। उनके जो त्याग अनुपात होगा यहाँ कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा? 20,000 डिस्ट्रीब्यूट होगा। जब हम क्रेडिट में 20,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे त्याग अनुपात में, जो भी उनका त्याग अनुपात होगा पार्टनर्स का, उसमें जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 20,000 को, जबकि अभी तक डेबिट कितना हुआ है? 15,000। 5,000 नगद नहीं लेकर आए हैं, तो नगद नहीं लाएंगे तो उसके लिए क्या डेबिट होगा? करंट अकाउंट डेबिट होगा। तो इस एंट्री के अंदर एक अकाउंट और डेबिट करना पड़ेगा, वो होगा करंट अकाउंट, न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट। कितना होगा? 5,000। तो ये दोनों कंडीशन मिक्स हो गई कि नगद में लाए और नगद में नहीं लाए। नगद में लाएगा तो उसके लिए हमने एंट्री कर दी, जितना कैश लाया कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, फिर प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट हुआ। जितना नगद नहीं लाया उसके लिए करंट अकाउंट डेबिट कर दिया। तो टोटल शेयर ऑफ गुडविल कितना हुआ? 20,000 हुआ। इस 20,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के अंदर, उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। ये हमारी एंट्री हो गई जब वो नगद में नहीं लेकर आता। तो अभी तक हमने कितने केस किए हैं? पहला केस कि व्हेन न्यू पार्टनर पेड ही शेयर ऑफ गुडविल प्राइवेटली, निजी रूप से देगा तो कोई एंट्री नहीं होगी। कैश में लाएगा तो 2 एंट्री होगी, पहली कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, सेकंड उसे डिस्ट्रीब्यूट करने की प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। थर्ड केस हमने किया कि जब वो कैश में नहीं लेकर आता है तो करंट अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और हिडन गुडविल की भी सेम एंट्री। 3 केस, 4 केस हो गए। और 5वां जो केस है वो है कि वो पार्टली इन कैश में लेकर आए, सारा जो गुडविल का अमाउंट है वो कैश में नहीं लेकर आता है, कुछ अमाउंट कैश में लाता है, कुछ नगद नहीं लेकर आता है। तो ऐसे केसेस के अंदर क्या करना है आपको? दोनों कंडीशंस को कंबाइन कर देना है। क्लियर है। अब गुडविल का लास्ट केस देखिए, सिक्स्थ केस जो गुडविल का है वो क्या हो सकता है? वो हो सकता है कि व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल अदर देन कैश, कि जब नया साझेदार अपनी ख्याति का हिस्सा नगद के अतिरिक्त लेकर आता है, तो नगद के अतिरिक्त क्या लेकर आएगा? वो एसेट्स के रूप में ला सकता है। हो सकता है कि नया साझेदार अपना हिस्सा कैश में ना लाकर कुछ एसेट्स के रूप में लेकर आए, तो उस केस में क्या एंट्री होगी? देखिए हम बात करते हैं, यहाँ एंट्री वही होगी, बस कैश की जगह क्या आ जाएगा? एसेट्स आ जाएंगी। तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, जितना भी उसका शेयर ऑफ गुडविल है वो क्या लेकर आ रहा है? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कैश में नहीं लेकर आ रहा, एसेट्स लेकर आ रहे हैं, तो कैश की जगह किसका नाम आ गया? एसेट्स का। और जो भी गुडविल का शेयर है उसका डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओल्ड पार्टनर के सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो एंट्री आपके बन जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और इसे हम क्या कर देंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो के अंदर जो भी शेयर ऑफ गुडविल होगा। तो स्टूडेंट्स, ये गुडविल की 6 कंडीशन थी कि जो नया पार्टनर है वो गुडविल कैसे कैसे लेकर आता है, उसी के अकॉर्डिंग एंट्रीज होंगी। इनके अलावा गुडविल की 2 एंट्री हैं, वो अलग केस कह सकते हैं उसको हम। देखिए उसमें क्या होगा, 2 केस वो अलग कौन से हो सकते हैं? एक तो ये हो सकता है कि जैसे मान लो आपको पता है कि जब भी नया पार्टनर गुडविल लेकर आता है, उस गुडविल को ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है।
या मैं कह सकता हूँ कि जो शेयर ऑफ गुडविल है वो नया पार्टनर किसको दे देता है, पुराने साझेदारों को दे देता है। अब हम बात करते हैं कि जब वो नया पार्टनर पुराने साझेदारों को गुडविल देगा तो कई बार जो ओल्ड पार्टनर्स हैं वो शेयर ऑफ गुडविल को क्या कर लेते हैं, विड्रॉ कर लेते हैं, कि जैसे ही उन्हें पैसा मिला पुराने साझेदारों ने शेयर ऑफ गुडविल को क्या कर लिया, विड्रॉ कर लिया। अगर क्वेश्चन में ऐसा भी दिया हुआ है तो ये आपका एक अलग केस बन जाता है, तो इसे आप अलग से लिख लीजिए। अलग जो कंडीशन है वो हुई कि व्हेन ओल्ड पार्टनर्स विड्रॉ हिज शेयर ऑफ गुडविल, कि जब पुराने साझेदार अपना जो ख्याति का हिस्सा है जो उनको नए साझेदार से मिला है वो उन्होंने क्या कर लिया, विड्रॉ कर लिया। तो उस केस में क्या एंट्री होगी, देखिए ओल्ड पार्टनर ने विड्रॉ कर लिया तो ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट कम हो जाएगी, तो एंट्री क्या होगी, देखिए एंट्री विल बी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, फर्म के यहाँ से क्या चला जाएगा, कैश कम हो जाएगा तो टू कैश। जितना भी उन्होंने पैसा विड्रॉ किया है वो उनके कैपिटल अकाउंट में डेबिट हो जाएगा और वो अमाउंट फर्म से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये था कि व्हेन ओल्ड पार्टनर विड्रॉ शेयर ऑफ गुडविल, कि उन्होंने अपना हिस्सा फर्म से क्या कर लिया, विड्रॉ कर लिया, निकाल लिया, तो उनके कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। क्लियर है। सेकंड केस है व्हेन ओल्ड गुडविल, या कह सकते हैं एग्जिस्टिंग गुडविल, या हम कह सकते हैं गुडविल अपीयर इन बुक्स, गुडविल अपीयर इन बुक्स, कि आपके जब नया पार्टनर आया है उस समय फर्म में पहले से ओल्ड गुडविल का अमाउंट प्रेजेंट है, या कह सकते हैं कि पुरानी ख्याति विद्यमान है, बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड के अंदर गुडविल का कुछ पैसा अभी भी पड़ा है। तो वो कौन सी गुडविल होगी, वो ओल्ड गुडविल होगी, क्योंकि जब भी नया पार्टनर आएगा तो उस समय जो गुडविल कैलकुलेट की जाएगी वो होगी नई गुडविल। पहले से अगर बैलेंस शीट में कोई अमाउंट ऑफ गुडविल प्रेजेंट है तो वो होगा आपका पुरानी गुडविल, ओल्ड गुडविल कहेंगे। तो नए पार्टनर के आने से पहले का अगर कोई भी बैलेंस है, चाहे वो गुडविल का बैलेंस है, चाहे वो प्रॉफिट के शेयर हैं, या जो पहले के कोई भी काम हैं, उन सब में नए पार्टनर का कोई भी शेयर नहीं होगा, क्योंकि नया पार्टनर तो आज पार्टनर बना है। आज के बाद अगर फर्म में कुछ भी घटित होता है उन सब कामों के लिए रिस्पॉन्सिबल नया पार्टनर भी होगा, लेकिन नए पार्टनर के आने से पहले का अगर कोई काम है उसमें नए पार्टनर का कोई भी हिस्सा नहीं होगा। इसीलिए जो ओल्ड गुडविल है उसमें नए पार्टनर का कोई भी शेयर नहीं होता है। अगर क्वेश्चन में ओल्ड गुडविल है, पुरानी ख्याति पहले से दी हुई है, तो उस ओल्ड गुडविल को हमें क्या करना पड़ेगा, राइट ऑफ करना पड़ेगा, उसे अपलिखित कर देंगे। क्या कर देंगे, उसे हम राइट ऑफ कर देंगे, उसे हम अपलिखित कर देंगे। तो पुरानी ख्याति को अपलिखित कैसे किया जाएगा, देखिए उसके लिए एंट्री क्या होगी। पुरानी ख्याति को अपलिखित करने की एंट्री होती है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड गुडविल। यहाँ हम टू गुडविल भी लिख सकते हैं, नरेशन में मेंशन कर ही रहे हैं कि ये ओल्ड गुडविल है।
लेकिन ध्यान रखने के लिए हम पहले क्या लिख देते हैं यहाँ, ओल्ड गुडविल। एंट्री क्या हुई, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड गुडविल। अच्छा, बात आती है कि किस रेशियो में, तो ओल्ड रेशियो में। ओल्ड जो भी उनका पुराना अनुपात है पार्टनर्स का, शेयर ऑफ गुडविल जो भी पुराना अनुपात है उसमें पुरानी ख्याति को अपलिखित कर दिया जाता है। क्लियर है, पुरानी ख्याति को पुराने अनुपात में पुराने साझेदारों में अपलिखित कर दिया जाता है। सो स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने गुडविल से रिलेटेड एडमिशन के केस में जितनी भी एंट्रीज़ बनती हैं वो एंट्रीज़ हमने कंप्लीट कर ली हैं। इन केसेस के अलावा कोई भी गुडविल की एंट्री आपको एडमिशन के केस में परेशान नहीं करेगी। आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होता है और उसी के आधार पर आपको एंट्रीज़ करनी है। आपको समझना है कि गुडविल की केस क्या है, वो गुडविल कैसे लेकर आ रहा है, और उसकी एंट्री उसी के अकॉर्डिंग आपको कर देनी है। क्लियर है, इनफ फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे गुडविल के कुछ छोटे क्वेश्चंस के साथ, और उसके बाद हम आगे नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करेंगे। सो फ्रेंड्स, थैंक्स, धन्यवाद।